नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है यूपी की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कन्नौज की, जहां पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी ने बिजली दरों में इजाफे का विरोध किया है। धरने पर बैठे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी का पुरजोर विरोध किया। इस दौरान राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपते हुए किसानों को मुफ्त बिजली देने की मांग की गई। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रकांत यादव की अगुवाई में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां हाथ में तख्तियां लेकर पार्टी नेता और कार्यकर्ता महंगी बिजली दरों के विरोध में धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी सरकार ने वायदा किया था कि चुनाव जीतने के बाद सरकार जनता को सस्ती बिजली और किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी। जिलाध्यक्ष ने कहा, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो सभी लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है, जिसमें इन्होंने अभी हाल ही में चुनाव में हुए थे जो विधानसभा के, उसमें इन्होंने साफ साफ कहा गया था घोषणा पत्र में कि किसानों के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी और सस्ती दर पे बिजली मिलेगी और 5 साल तक मुफ्त बिजली मिलेगी। लेकिन इन्होंने अपने घोषणा पत्र की अवहेलना करते हुए अभी हाल ही में जो एक प्रस्ताव लाया गया है कि बिजली दरों में बढ़ोतरी की जाए, तो आखिर ये क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से ये अपने घोषणा पत्र की भी अवहेलना करते हैं, तो आखिर ये जनता के साथ हमेशा धोखा, हमेशा विश्वासघात, इस तरीके के कृत्यों से आ रहे हैं। उसी के खिलाफ हम लोग रामचरितमानस को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता लालजी टंडन ने एक और विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि होलिका दहन के दिन रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जानी चाहिए थी। तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब समाजवादी पार्टी के एक के बाद एक रामचरितमानस को लेकर बयान सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब सपा नेता लालजी पटेल ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया है। दरअसल सपा नेता लालजी पटेल ने बड़ा आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि होलिका दहन के दिन रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जानी चाहिए। लालजी पटेल ने कहा कि रामचरितमानस धार्मिक किताब नहीं, बल्कि तुलसीदास की तरफ से अपने मन का विचार प्रकट करने के लिए बाकी किताब के लेखकों की तरह लिखी गई है। उन्होंने कहा कि सनातन हिंदू धर्म हजारों लाखों साल पुराना धर्म है और रामचरितमानस सिर्फ 500 साल पहले ही लिखी गई है, तो वो धार्मिक ग्रंथ कैसे हो सकता है। सपा के पूर्व जिला सचिव लालजी पटेल ने हिंदू समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों से आह्वान किया कि आगामी होली पर्व पर रामचरितमानस की प्रतियों को होलिका दहन में जलाने का काम करें, तब दलित और पिछड़ों का हक अधिकार उन्हें मिल सकेगा। उन्होंने जो कहा है वो सभी बातें सत्य है। रामचरितमानस ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसको जैसे तमाम लोग किताबें लिखते हैं, वैसे अपनी खुशी के लिए, अपना नाम प्रचार करने के लिए तुलसीदास जी ने अपना विचार व्यक्त किया था। हमारा धर्म, हिंदू धर्म, वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म बहुत हजार, कई लाखों वर्षों का ये धर्म है और ये तुलसीदास जी की पुस्तक जो है ये 500 साल पुरानी है। तो ये वो सनातन धर्म का ग्रंथ कहाँ है? उन्होंने जो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, जिसके लिए शालिग्राम पत्थर लगाए जाएंगे जो अब अयोध्या पहुंचने वाले हैं। तो अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर में शालिग्राम पत्थरों से तैयार की जाने वाली उनकी प्रतिमा के लिए नेपाल से चली शालिग्राम पत्थरों की 2 बड़ी शिलाओं का मंगलवार रात गोरखपुर में पहुंचने पर गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान गोरखपुर की सीमा में प्रवेश करने पर ही शिलाओं को लेकर उत्साहित श्रद्धालुओं ने जगह जगह उनका स्वागत किया। बता दें कि नेपाल के रास्ते होते हुए बिहार फिर कुशीनगर की सीमा में शिलाओं ने प्रवेश किया, जहां गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर के महंत श्री योगी मिथिलेश नाथ और बाकी संतों ने दोनों शिलाग्राम पत्थरों का स्वागत किया है। बात सोनभद्र के रेणुकूट नगर की भी कर लेते हैं, जहां विकास कार्यों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है।
रेणुकूट नगर पंचायत में सीसी रोड विकास कार्यों की पोल खोल रहा है। दरअसल आगामी नगर पंचायत चुनाव में अपनी जीत दर्ज कराने को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष अधिशासी अधिकारी से मिलकर विकास कार्यों में तेजी लाना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन विकास कार्यों के साथ साथ कमीशन खोरी और घोटालों का दौर भी लगातार जारी है। बता दें कि वार्ड नंबर 11 में सड़क के बीचों बीच एक नाली निर्माण के साथ ही सीसी रोड बना दी गई है। रोड बनने से सड़क बनने से पहले जहां लोगों में खुशी का माहौल था, वहीं सड़क बनने से लेकर अब तक लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां लोगों का आरोप है कि जानकारी होने के बावजूद भी नगर पंचायत इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। अच्छा बनाएगा उन्होंने तो बताया ठेकेदार साहब इसी सामने चले गए देखने। चेयरमैन बोले कि अच्छा बना रहा है। नहीं अच्छा बनाएगा। अच्छा, आप लोग घबराइए नहीं। फिर कहा गए तो फिर आए देखने आए भी नहीं कभी। ये बिल्कुल नहीं, हम लोग तो भाई सब लोग बोल रहे थे कि भाई जो है रोड बना रहे सही से बनाइए। तो उन लोगों ने जो भी ठेकेदार साहब थे ढलैया तो सब लोग यहाँ के बोल रहे थे। ठेकेदार साहब किसी का सुने नहीं रहे थे। रोड ढलैया करते समय नीचे पन्नी डाला जाता है क्या? कंप्लेन करना कर दीजिए। हाँ, जहाँ हम जितना बना उतने पर हम हमेशा उनको रोकते गए, बोलते गए कि हाँ नाली सही नहीं बन रहा है, ढक्कन नहीं सही, लेकिन वो लोग वो सुने नहीं। ठेकेदार कहे हमारा जो काम है हम करके जा रहे हैं, जिसको जो करना है करे। अब बात बरेली की भी कर लेते हैं, जहां 10 किसानों को अपने गौवंश को खुले में छोड़ना भारी पड़ गया। प्रशासन ने 10 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि गोवंशों ने दूध देना बंद कर दिया था, जिसके बाद इन किसानों ने अपने गोवंशों को दूसरे के खेतों में छोड़ दिया। इस मामले में अब प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। बरेली के जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने कहा कि वे बार बार किसानों से अपील कर रहे हैं कि अनावश्यक रूप से अपने गोवंश को खेतों में ना छोड़ें, क्योंकि इससे लोगों की फसल बर्बाद हो रही है। शासन के निर्देशन पर जिला प्रशासन की ओर से गौशाला बनाई जा रही हैं, जिससे सड़कों पर घूम रहे आवारा गोवंश को उसमें रखा जा सके। जिलाधिकारी ने आगे कहा कि कई किसान ऐसे हैं जिनके गोवंश दूध देना बंद कर देते हैं, इसके बाद लोग उन्हें ऐसे ही सड़क पर आवारा छोड़ देते हैं। ऐसे में हादसों का डर भी लगातार बना रहता है। ऐसे ही लोगों की पहचान करके जिला प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई करते हुए बरेली में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। देखिए, हम बार बार आम लोगों से अनुरोध करते रहे हैं कि आप अपने गोवंश को अनावश्यक रूप से लोगों के खेतों में न छोड़ें, क्योंकि आप द्वारा अपनी गाय जिसका दूध आप पीते रहे हैं, जिसने आपकी सेवा की, जब उसने दूध देना बंद कर दिया गाय ने तो खेतों में छोड़ दिया। ऐसे कई काश्तकारों को उन्होंने चिन्हित किया है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। और भविष्य में भी हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि निराश्रित गोवंश के लिए पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन कर रहा है। शासन के मार्गदर्शन में शासन। सीतापुर में आवारा जानवरों की परेशानी दिन ब दिन बड़ी बनती जा रही है। लोग आवारा जानवरों से परेशान हैं। किसानों के खेतों में खड़ी फसल भी आवारा पशुओं की वजह से बर्बाद हो रही है। ताजा मामला लहरपुर नगर के गुरखेत बाजार स्थित कब्रिस्तान का है, जहां 2 सांड आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सांडों के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती रही, जहां मौजूद लोग भी दोनों के बीच हो रही लड़ाई का आनंद लेते हुए नजर आए और वीडियो भी बनाते दिखे। हालांकि कुछ लोगों की ओर से उनके ऊपर पानी डालकर भगाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो असफल रहे। दोनों सांडों की लड़ाई से बीच सड़क पर भगदड़ मच गई। लड़ाई के दौरान मची भगदड़ में सांडों ने वहां मौजूद रिक्शे को भी पलट दिया। तो आवारा जानवर किस तरह से लोगों की सिरदर्दी बढ़ा रहे हैं, इसका जीता जागता नमूना सीतापुर में देखने को मिला है, जहां लोगों में आवारा जानवरों की लड़ाई की वजह से भगदड़ मच गई थी। एक रिक्शा को भी इन आवारा जानवरों ने बीच सड़क पर पलट दिया था। बाद हाथरस की भी कर लेते हैं, जहां पूर्व प्रधान की हत्या से हड़कंप मच गया है। गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो हाथरस में जंगड़ी गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने पूर्व प्रधान संजीव कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। जहां ताबड़तोड़ गोली चलने की आवाज से क्षेत्र में दहशत फैल गई, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पूर्व प्रधान को गोली मारे जाने की जानकारी मिलने पर पोस्टमार्टम हाउस पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई थी, जिसके बाद वहां पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। दरअसल पूर्व प्रधान संजीव कुमार अपने दोस्तों के साथ घर लौट रहे थे, तभी गांव जैनगढ़ी के पास घात लगाकर पहले से खड़े बाइक सवार बदमाशों ने संजीव कुमार पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोली चलने की आवाज सुनते ही क्षेत्र में सनसनी मच गई, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। घटना को अंजाम देकर बाइक सवार मौके से फरार हो गए, जबकि पूर्व ग्राम प्रधान संजीव कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि यह घटना कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के जलेसर रोड स्थित गांव जैनगढ़ी की बताई जा रही है। मैं तो बाहर आया हूँ। अच्छा, सूचना मिल पाई आपको? कैसे कैसे क्या हादसा हुआ है? बताइए संजीव प्रधान की गोली मार दी है। अच्छा, किन लोगों ने, कैसे, कुछ जानकारी ये नहीं मालूम। तो आप उन्हीं के गांव के रहने वाले हैं? तो आपके गांव के प्रधान थे? मौजूदा ना पूर्व प्रधान। क्या नाम था उनका पूरा? संजय सिंह। फिरोजाबाद से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल आगरा की ओर जा रही कार की स्टीयरिंग फेल हो गई थी, जिससे कार डिवाइडर पार कर फिरोजाबाद की ओर जाने वाले रोड पर आकर एक इको कार से टकरा गई। इस हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए सरकारी ट्रामा सेंटर में भेज दिया है। बता दें कि घटना फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र के हजरतपुर फैक्ट्री के पास NH2 की है, जहां फिरोजाबाद से आगरा की ओर जा रही विटारा ब्रेजा कार की अचानक स्टीयरिंग फेल हो गई थी, जिससे भीषण सड़क हादसा हो गया। जो अपने भोलेबाद से गाड़ी आ रही थी, विटारा ब्रेजा एक गाड़ी आ रही थी और जो इको आ रही थी इधर टूंडला की तरफ से। तो विटारा ब्रेजा रोड क्रॉस करके इसमें लगी है इको में। ये इको लगी है इसमें रेलिंग में। इसमें कितने लोग घायल हुए? कुछ 3-4 लोग घायल हैं और ड्राइवर का पैर ज्यादा जख्मी है, इको के ड्राइवर का, और वो लोग तो भाग गई। पुलिस मौके पे आ गई थी? हाँ, पुलिस। बांदा में कार और टेम्पो की टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बांदा में तेज रफ्तार XUV कार और सवारियों से भरी टेम्पो की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मामला देहात कोतवाली अंतर्गत पचनेही गांव के पास का है, जहां क्षेत्राधिकारी अंबुजा त्रिवेदी यात्रियों का हालचाल लेने जिला अस्पताल भी पहुंचे थे। कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत पचनेही के पास एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक टेम्पो में XUV से टक्कर लगी, जिसमें टेम्पो में सवार 9 व्यक्ति में से 8 व्यक्तियों को चोट लगी। इसमें 2 की मृत्यु हो गई और 6 घायल। तत्काल सभी को जिला अस्पताल लाया गया है। परिजनों को सूचना दी गई। जो मृतक हैं दोनों, उनको मॉर्चरी भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के आगे विधिक कार्रवाई के लिए, और बाकी का इलाज किया जा रहा है। आगे की जो भी विधिक कार्रवाई है। उन्नाव में एक किसान की हत्या से हड़कंप मच गया है। दरअसल किसान खेत में लकड़ी काटने गया हुआ था, इसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। तो यूपी के उन्नाव जिले के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र में धारदार हथियार से एक अधेड़ शख्स की निर्मम हत्या से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि अधेड़ खेतों में लकड़ी काटने गया था। बाद में खेत से गुजर रहे लोगों ने शव देखा और घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही एडिशनल SP शशि शेखर सिंह और CO सिटी आशुतोष कुमार मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। तो वहीं पुलिस ने पूरे मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने का दावा किया है। दरअसल उन्नाव के गंगाघाट इलाके के त्रिभुवन खेड़ा निवासी गणेश खाने के बाद अपनी बहू से लकड़ी काटने की बात कहकर घर से निकले थे। काफी देर के बाद जब वो वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने आसपास तलाश शुरू कर दी। परिवार गणेश की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। इसी बीच बिजला मऊ गांव के पास एक प्लॉट में उनका शव पड़ा मिला। ये यहाँ त्रिभुवन खेड़े के ही लोग हैं और ये सब करा रहा है दद्दन और नरेश सब बैठे। क्या वजह रही? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमको नहीं मालूम है। टक्कर लेना था किसी मर्द से, टक्कर लेते हो आगल पागल से काम टक्कर ली। अच्छा, कहे से इन लोगों ने हत्या की है? कुल्हाड़ी से आँखें लक्का निकाल ली और उनका बुलाओ के दो अपनी आँखें निकलवा गर्दन कटवा है। तब मट्टी उठे नहीं, मट्टी उठी ना चाहे काल उठे। पुलिस
इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।